Hello dear students, welcome to Shivangi Jaiswal classes. In last video I have discussed about human skeleton in detail. Now I am going to discuss about different parts of human skeleton. अलग अलग part के बारे में discuss करेंगे. तो start करते हैं. I have already discussed about these things. अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे स्कल के बारे में. तो हम स्कल के बारे में डिस्कस करते हैं. भाई पहले स्कल का स्ट्रक्चर देख लो ऐसे हम दिखते हैं. कंकाल हमारा ऐसा दिखता है, ऐसे हम दिखते हैं. ठीक है. तो जो हमारा स्कल है, ये हमारी खोपड़ी जो है, इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन्स अगर हम स्कल की बात करें, तो हमारा जो स्कल है भाई, इसमें हम कितने बोन्स होते हैं? टोटल 22 बोन्स होते हैं. ठीक है. टोटल कितने बोन्स होते हैं? 22 बोन्स होते हैं. अभी मैं इसको और डिटेल में करती हूँ. देखो सोचो. अब देखो ये स्कल क्या करता है? ये स्कल बनाता है हमारा फ्रेमवर्क. ठीक है. फ्रेमवर्क बनाता है, यानी कि क्या करता है? ढांचा बनाता है, फ्रेमवर्क ऑफ दी हेड, यानी हमारे हेड का फ्रेमवर्क, यानी हमारा सिर जो है, हेड जो है, उसको बनाता है. और इसमें बनाने के लिए कितने बोन्स लगे होते हैं भाई? टोटल 22 बोन्स लगे होते हैं. ठीक है. अब देखो ये जो स्कल होता है ना, इसमें होते हैं टोटल 22 बोन्स. अब इस 22 बोन्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें टोटल होते हैं 8 बोन्स. टोटल होते हैं 8 बोन्स. एंड दीज 8 बोन्स आर एक्चुअली फ्लैट. तो हम लिख सकते हैं देयर आर 8 फ्लैट बोन्स. ठीक है. 8 फ्लैट बोन्स होते हैं. एंड दीज 8 फ्लैट बोन्स आर कॉल्ड क्रैनियम. ठीक है. ये क्या बनाते हैं? क्रैनियम बनाते हैं, या जिसको हम और क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स कहते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन बॉक्स. क्रैनियम और ब्रेन बॉक्स इनको कहते हैं हम. और ये क्या होते हैं? ये 8 फ्लैट बोन, चपटे बोन होते हैं. लेकिन ये फ्लैट बोन्स जो होते हैं ये आपस में एकदम जुड़े होते हैं, यानी कि दे आर इमोबाइल होते हैं, यानी कि मूवमेंट बाबा नहीं होता, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज in between these bones a joint is present, and this joint is called immovable joint. ठीक है. immovable, or we can say fixed joint. immovable or fixed joints are present. ठीक है. between these bones ठीक है बाबा. and they are called, or we can say this joint is also called, इसको हम एक और नाम देते हैं बाबा. क्या नाम देते हैं? they are also called sutures. क्या बोलते हैं इनको? सूचर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बाबा? सूचर्स बोलते हैं इनको हम. ठीक है. So the joint present in between these bones, this joint is immobile. इसको हिला नहीं सकते, मूव नहीं करा सकते. ये immobile है, मूवमेंट नहीं करते. That is why they are called fixed joint और immovable joint, and they are also called suture. इनको suture भी बोलते हैं. तो यहाँ 8 flat bones होते हैं और all are joined with each other. They are not able to move. और ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं भाई, ये बनाते हैं क्रैनियम. ठीक है. ये क्रैनियम बनाते हैं, ये ब्रेन बॉक्स बनाते हैं. ठीक है. क्रैनियम या ब्रेन बॉक्स कहते हैं इनको. ठीक है. क्या है? क्रैनियम या ब्रेन बॉक्स. जो तो अब आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. तो क्रैनियम या ब्रेन बॉक्स कितने बोन्स का बना होता है? तो 8 बोन्स का बना होता है. विच ज्वाइंट इज प्रेजेंट बिटवीन स्कल बोन, और वी कैन से विच ज्वाइंट इज प्रेजेंट बिटवीन क्रैनियम बोन्स और ना. एंड व्हाट टाइप ऑफ बोन इज प्रेजेंट इन क्रैनियम? तो फ्लैट बोन्स होते हैं ना, चिपटे बोन्स होते हैं. ज्वाइंट कौन सा प्रेजेंट होता है? इमूवेबल ज्वाइंट और फिक्स ज्वाइंट प्रेजेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैंने बताया 22 में से जो 8 बोन्स होते हैं वो तो भाई ब्रेन बॉक्स बना देते हैं। बाकी बचे हमारे पास कितने, बाकी बचे हमारे पास 14 बोन्स, ठीक है। तो दीज 14 बोन्स, ये जो 14 बोन्स होते हैं, दीज 14 बोन्स मेक आवर फेस, ठीक है। ये हमारे फेशियल बोन होते हैं जिनको हम बोलते हैं फेशियल बोन्स, ठीक है। 14 फेशियल बोन्स होते हैं और ये जो 14 फेशियल बोन्स होते हैं इनको फेस बोन्स या फेशियल बोन्स कहते हैं, ठीक है। और ये क्या कराते हैं, ये हमारा फेस बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, हमारा फेस बनाते हैं। तो 14 फेशियल बोन्स होते हैं और 8 फ्लैट बोन्स होते हैं। और ये जो फेशियल बोन्स होते हैं इसमें ऑल आर इमोबाइल, ठीक है, ऑल आर इमोबाइल एक्सेप्ट लोअर जॉ। इसमें भी सारे बोन्स जो होते हैं बच्चा वो इमोबाइल होते हैं, कोई भी बोन इसमें मूव नहीं कर सकता। सिर्फ एक बोन होता है हमारे पूरे के पूरे फेशियल बोन और वी कैन से पूरे के पूरे स्कल में एक सिंगल बोन होता है जो मूव कर सकता है, दैट इज़ आवर लोअर जॉ। सिर्फ और सिर्फ हमारा लोअर जॉ ही मूव कर सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट मार्क करो भाई। ओनली लोअर जॉ कैन मूव इन आवर होल स्कल। पूरे के पूरे स्कल में सिर्फ लोअर जॉ ही है जो मूव कर सकता है। अब देखो भाई स्कल की बात करेगा तो स्कल देखो, अब देखो क्रेनियम क्या कर रहा है, क्रेनियम के अंदर क्या है, यानी ब्रेन बॉक्स कहा जा रहा है। इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा हमारा ब्रेन, इसके अंदर हमारा ब्रेन होगा। तो ये जो खोपड़ी है ये देख रहे हो, ये ना, ये पूरा पीछे से पूरा, तो इसके अंदर हमारा ब्रेन होगा, ब्रेन होगा, ठीक है। तो ये जो ब्रेन है इसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं, प्रोटेक्ट कर रहा है ना, प्रोटेक्ट कर रहा है ना, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक। इरेज कर देते हैं। तो ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, प्रोटेक्ट। तो इसलिए हम इस बोल सकते हैं कि क्रैनियम क्या करता है, क्रैनियम प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्या करता है, इसी में हमारा जो आई भी होता है, आई भी यहाँ पर इसके अंदर हमारा आई ऐसे प्रोटेक्टेड है। तो ये देखो इस तरीके से हमारे आई को भी प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक है। नोज को बनाने का काम कर रहा है, माउथ को बनाने का काम कर रहा है, ठीक है, माउथ को बनाने का काम कर रहा है। टीथ भी इसी में फिट हैं हमारे फेशियल बोन्स में, यानी कि जो हमारा जॉ है उसमें फिट हैं, ठीक है। टीथ भी फिट हैं, तो टीथ को फिट होने के लिए एरिया दे रहा है। इसी के अंदर हमारा ईयर होगा, ठीक है, इसी के माउथ के अंदर हमारा टंग होगा। तो इट मीन्स कि ये बहुत सारा काम कर रहा है ना, हमारे आई को एक स्ट्रक्चर दे रहा है, फिट कर रहा है, ठीक है, हमारे टीथ को फिट करने के लिए जगह दे रहा है, ठीक है। तो अब देखो अगर इस पूछता है कि हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन स्कल, तो 22 बोन्स दोगे। लेकिन अगर हम स्कल में कुछ और बोन्स को ऐड कर दें, स्कल में ही हमारे कुछ और बोन्स भी होते हैं। कौन कौन से बोन होते हैं, देखो इसी स्कल में कुछ और बोन्स भी होते हैं बच्चों। वो बोन्स होते हैं हमारे ऑडिटरी बोन्स, ठीक है, ऑडिटरी बोन्स। ऑडिटरी बोन्स, या हम इनको और क्या बोलेंगे, इनको हम ईयर बोन्स भी बोल सकते हैं, ईयर बोन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हर एक ईयर, हमारे पास कितना ईयर होता है, ईयर होता है 2 होता है, 2 कान होते हैं ना, तो एक, ठीक है, एक में 3 होते हैं और दूसरे में भी 3 होते हैं। तो टोटल 6 ऑडिटरी बोन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। और यहीं से एक इम्पॉर्टेंट बात आपको पता चल जाएगी, एक इम्पॉर्टेंट बात पता चल जाएगी क्या, कि द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे छोटा बोन कौन सा होता है, इज स्टेपिस। क्या नाम है उसका भाई, उसका नाम है स्टेपिस, ठीक है। स्टेपिस जो होता है वो सबसे छोटा बोन होता है हमारी बॉडी में, जो कि क्या है, ये एक ईयर बोन है। क्या है ये, ईयर बोन है। हमारे कान में 3 बोन होते हैं, उन 3 में से एक होता है स्टेपिस। तीनों ही बहुत छोटे होते हैं, सबसे छोटा जो होता है वो स्टेपिस होता है। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज स्टेपिस विच इज़ इनसाइड आवर ईयर। और ये हमारा, ये तीनों बोन मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिडल ईयर का पोर्शन बनाते हैं, जो आप आगे पढ़ोगे या आपने आई थिंक पढ़ा भी होगा, ठीक है। सो ऑडिटरी बोन्स होते हैं जो कि टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं।
3 in 1 year and 3 in another year. Okay. आगे बात करते हैं। एक और बोन होता है, एक बोन और होता है हमारे स्कल का ही पार्ट अगर हम माने उसको, तो उसको बोलते हैं हायोइड बोन। ठीक है, हायोइड बोन। और ये हायोइड बोन जो होता है इसको एक्चुअली हम टंग बोन भी बोल सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे अटैच होता है हमारा टंग। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अटैच आवर टंग। ठीक है, तो हमारा टंग जो होता है ये इसी से अटैच होता है, इसी से लगा रहता है। ठीक है, तो टंग को हमारे टंग को एक अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ये बोल सकते हैं कि ये हमारे टंग को एक अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। तो अगर टोटल बात करें तो ये हायोइड बोन 1 होता है, ईयर बोन 6 होते हैं। तो अगर टोटल बात करेंगे तो 29 बोन्स हो गए हमारे स्कल में, 29 बोन्स हो गए। तो जब भी ओवरऑल पूछेगा भाई, जब ओवरऑल पूछेगा सारे बोन्स को मिलाकर, हायोइड ऑडिटरी सबको मिलाकर, तो आप 29 आंसर करोगे। अदरवाइज हमारे स्कल में कितने बोन्स होते हैं, 22 होते हैं। ठीक है, अदरवाइज कितने होते हैं, 22 होते हैं। जिसमें कौन से आते हैं, 8 फ्लैट बोन्स आते हैं जो क्रैनियम बनाते हैं, और 14 फेशियल बोन्स होते हैं। ठीक है, 14 फेशियल बोन्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात। चलो, तो ये तो हमारा स्कल है। एक बार देख लेते हैं हम अपने स्कल को। तो ये मैंने बताया था, इनको सूचर्स बोलते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इनको हम सूचर्स बोलते हैं। देखो ये क्या है, ये सूचर्स हैं, ज्वाइंट हैं। देखो ये एक अलग बोन है। ठीक है, ये एक अलग बोन है। ठीक है, ये कोई दूसरा बोन है। ठीक है, ये कोई तीसरा बोन है, ये चौथा बोन है, ये पांचवा बोन है। तो ऐसे अलग अलग बोन है और आपस में एकदम जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपस में एकदम जुड़े हुए हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो, तो ये क्या है, ये हमारा क्रैनियम बना रहे हैं जिसके अंदर हमारा ब्रेन सेफ होता है। ये हमारा लोअर जॉ है। ठीक है, ये हमारा लोअर जॉ है, ये हमारा अपर जॉ है। ठीक है, तो हमारा अपर जॉ, जब भी हम बोलते हैं, खाते हैं, तो कभी भी हमारा अपर जॉ मूव नहीं करता, हमेशा लोअर जॉ मूव करता है। क्योंकि मैंने अभी बताया सारे फिक्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोअर जॉ मूव कर सकता है। ठीक है, चलो, ये हमारा ये हमारा ईयर वाला पार्ट है। तो इसके अंदर क्या होगा, ईयर बोन्स होंगे, इसके अंदर होंगे, इसके अंदर होंगे, याद रखना। ये हमारा क्या हो गया, ये क्रैनियम हो गया। ठीक है, ये क्रैनियम हो गया। और ये पूरा का पूरा जो है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा फेशियल बोन्स हो गए। फेशियल बोन्स में ही हमारे अपर जॉ और लोअर जॉ ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, और माउथ के अंदर एक बोन हमको पीछे देखने को मिलेगा जिसको हायोइड बोलते हैं, जिससे हमारा टंग अटैच होता है। तो आई थिंक आपको स्कल क्लियर हो गया होगा। आई थिंक सो। इफ़ इट इज़ क्लियर प्लीज़ गिव अ लाइक टू माई वीडियो। ओके, सो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक पढ़ने के लिए। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में मूव करते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम की तरफ। वर्टिब्रल कॉलम के बारे में डिस्कस करते हैं बाबा। चलो भाई, डिस्कस करते हैं वर्टिब्रल कॉलम को। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है भाई, वर्टिब्रल कॉलम होता है हमारा बैकबोन। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम और भी नाम से बुलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैकबोन, या हम इसको और क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं स्पाइन। देखिए, बैकबोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे बैक इसी से मिलके बनी, हमारे बैक में ये बोन पाया जाता है, इसलिए बैकबोन बोलते हैं। स्पाइन इसलिए बोलते हैं भाई क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स आवर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसको स्पाइन बोलते हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, इसका अगर हम बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कई सारे छोटे छोटे बोन से मिलकर बना होता है। कई सारे छोटे छोटे बोन्स से मिलकर बना होता है। अब ये कई सारे कितने सारे होते हैं, कई सारे तो हैं, लेकिन कितने सारे हैं, तो टोटल जो होते हैं, टोटल बाबा ये 33 बोन्स होते हैं। टोटल 33 बोन्स होते हैं। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन आया, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर vertebral column? So 33 bones are present in our vertebral column, and these 33 bones are irregularly shaped, यानी कि इनका शेप कोई प्रॉपर नहीं होता है। किसी का शेप कुछ अलग है, किसी का, लगभग सब एक ही जैसे होते हैं, लेकिन एक प्रॉपर आपको ऐसा एकदम स्मूथ सा इस पे नहीं मिलेगा कि ये अच्छा सा अच्छा ये बोन है। नहीं,
कहीं ऐसे 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 इस तरीके से टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है। तो इर्रेगुलर शेप होता है इनका, इर्रेगुलर शेप होता है, ठीक है। तो इर्रेगुलरली शेप्ड होते हैं, इनका शेप जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है। टोटल 33 बोन्स होते हैं जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम को बनाते हैं। दीज 33 बोन्स आर कॉल्ड वन सिंगल बोन, और वी कैन से द 33 बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्री। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्री बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपको सिंगुलर बोलना है यानी एक सिंगल को बोलना है तो सिंगल को आप क्या बोलोगे? वर्टिब्रा बोलोगे, ठीक है। आप वर्टिब्रा बोलोगे सिंगल को, ठीक है। एक सिंगल बोन को आप वर्टिब्रा बोलोगे, ठीक है। चलो भाई और बात करते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। तो अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो अगर हमने स्कल के बारे में देखा है, स्कल में फिक्स ज्वाइंट पाया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम में यानी जो वर्टिब्रीज हैं ये किस तरह से ज्वाइंट होते हैं आपस में? तो दीज वर्टिब्रीज आर ज्वाइंट टुगेदर ना, दे हैव ग्लाइडिंग ज्वाइंट। इनके पास कौन सा ज्वाइंट होता है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट प्रेजेंट होता है इनके बीच में। कौन सा ज्वाइंट प्रेजेंट होता है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। थोड़ा ही मूवमेंट होता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट में, इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड विच अलाउ अ पर्सन टू बेंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। क्वाइट उतना भी नहीं हम बैकवर्ड मूव कर पाते हैं, फॉरवर्ड जितना मूव करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम में बैकवर्ड मूवमेंट भी पॉसिबल है। थोड़ा बहुत हम पीछे की तरफ भी मूव कर लेते हैं, आगे तो हम पूरा ही बेंड कर जाते हैं, ठीक है। तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट प्रेजेंट होता है बिटवीन वर्टिब्री, ठीक है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट प्रेजेंट होता है बिटवीन वर्टिब्रीज, तो इनके बीच ग्लाइडिंग ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं भाई ये बैकबोन क्या करता है? तो ये बैकबोन भाई हमको सपोर्ट करता है खड़े होने में, ठीक है। तो ये अलाउ करता है, अलाउ अस टू स्टैंड अपराइट। सीधा खड़ा होने में हमको हेल्प करता है, हमें स्टैंड करने में, हमें सीधा खड़े होने में हेल्प करता है। तो दिस अलाउ अस टू स्टैंड अपराइट, सीधा खड़ा होने में हमें मदद करता है। एंड इसी वर्टिब्री से हमारा रिब जो होता है, अभी हम रिब केज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिब केज में जो रिब्स होते हैं, रिब्स यानी ये जो बोन्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो अटैच टू वर्टिब्री। ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम यानी वर्टिब्री से ही अटैच होते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या करता है? ये हमारे रिब्स को अटैच करता है ना, तो कह सकते हैं प्रोवाइड एन अटैचमेंट टू आवर रिब्स, प्रोवाइड एन अटैचमेंट टू आवर रिब्स, ठीक है। रिब्स को अटैच करता है। और क्या करता है भाई? हमारा जो हेड होता है वो भी तो इसी पर फिक्स होता है, हमारा हेड भी तो इसी पे फिक्स होता है। तो हमारे हेड को भी क्या करता है? मेंटेन करता है, उसका बैलेंस बनाता है, ठीक है। तो हमारे हेड को क्या करता है? लिख सकते हैं हेल्प अस टू मेंटेन आवर बैलेंस हमारे हमको भी हेल्प करता है बैलेंस बनाने के। एंड ये क्या करता है? प्रोवाइड एन अटैचमेंट टू आवर रिब्स एंड हेड। हमारा हेड भी क्या है? इसी पर अटैच होता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम से ही अटैच होता है हमारा हेड, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं स्कल, ठीक है। हमारा जो स्कल है वो इसी से अटैच होता है, ठीक है। अब हम रिब केज की बात करते हैं, अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं तो मैंने अभी ही मैंने आपको बताया कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन्स होते हैं। तो अब ये 33 बोन्स जो होते हैं ये एक्चुअली में सारे के सारे अलग अलग 33 बोन्स नहीं होते हैं। एक्चुअल में ये होते हैं 26 बोन्स। तो ये 26 होते हैं, फिर हमने 33 क्यों लिखा? देखो अभी हम इसको समझते हैं, ठीक है। देखो ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो ये आपका साइड व्यू है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये है साइड व्यू। साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। और ये फ्रंट है, फ्रंट बोल सकते हैं, फ्रंट व्यू, ठीक है। फ्रंट से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है।
तो अगर हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से, एकदम स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो तो टोटल ये कितने होते हैं, टोटल 33 बोन्स होते हैं, 33 होते हैं। लेकिन हमको देख रहे हैं ये जो अलग अलग रीजन होते हैं, तो हम सारे रीजन को अलग अलग लिखते हैं। देखो सबसे पहला होता है सर्वाइकल रीजन, ठीक है। सर्वाइकल रीजन जो होते हैं, सर्वाइकल रीजन या सर्वाइकल बोन्स जो होते हैं, ये हमारा नेक बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा नेक बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे नेक में ये जो बोन्स होते हैं ये क्या होते हैं, सर्वाइकल रीजन बनाते हैं, या इनको हम सर्वाइकल बोन कहते हैं। और यहाँ पर टोटल 7 वर्टिब्री होता है। टोटल कितना होता है, 7 वर्टिब्री, यानी कि हमारे नेक में टोटल 7 वर्टिब्री होते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं एटलस, ठीक है, और जो सेकेंड बोन होता है वो होता है एक्सिस। अब आपको यही दो पढ़ने हैं, फर्स्ट और सेकेंड को ही आपको जानना है। फर्स्ट वाले सर्वाइकल बोन को, यानी फर्स्ट सर्वाइकल बोन और फर्स्ट वर्टिब्री को हम क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। एंड द सेकेंड वर्टिब्री और द सेकेंड सर्वाइकल बोन इज कॉल्ड एक्सिस। फर्स्ट एटलस, जिसको हम एटलस बोल रहे हैं बाबा, ये एटलस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमको यस मूवमेंट कराता है, यस मूवमेंट कराता है। यस मूवमेंट यानी जब हम हाँ बोलते हैं तो किसकी वजह से बोल रहे हैं, इस एटलस की वजह से। हाँ बोलते तो अपना सिर ऐसे हिलाते हैं, तो ये जो हाँ बोलने के लिए जो हम सिर हाँ हाँ ऐसे करते हैं वो एटलस की वजह से करते हैं। और सेकंड जो होता है वो होता है एक्सिस। और एक्सिस क्या कराता है, एक्सिस कराता है नो मूवमेंट, नो मूवमेंट कराता है हमारी बॉडी को। यानी जब हम ना करते हैं कि नहीं नहीं, सिर इधर उधर करते हैं, लेफ्ट एंड राइट हिलाते हैं, तो ये होता है नो मूवमेंट। और ये किसकी वजह से होता है, सेकेंड सर्वाइकल यानी सेकेंड वर्टिब्री की वजह से होता है। और ये पूरे के पूरे टोटल 7 होते हैं जो क्या बनाते हैं, हमारा नेक बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड नंबर आता है, सेकेंड नंबर आता है भाई, सेकेंड आता है हमारा थोरैसिक, ठीक है। थोरैसिक रीजन होता है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस समझने के लिए समझ लो। थोरैसिक रीजन होता है जो हमारा चेस्ट बनाते हैं। टोटल 12 होते हैं यहाँ पर वर्टिब्री, टोटल 12 होते हैं। नेक्स्ट हमारे और भी पार्ट्स आते हैं, लंबर होता है, सैक्रल होता है, कॉर्डल होता है, जिसको आपको देखना नहीं है, ठीक है। तो ये मान लो, ये आपके समझ लो, ये ऊपर के जो हो गए वो नेक बना दिए। उसके बाद आपका थोरैसिक रीजन हो गया, फिर आपका लंबर हो गया, सैक्रल हो गया, कॉर्डल हो गया, सब इस तरह से आता है। तो ये जो लास्ट का, ये देखो, ये सारे तो आपको अलग अलग दिख रहे हैं कि ये एक बोन है, ये एक बोन है, ये एक बोन है, सब अलग अलग बोन दिख रहे हैं। और इनके बीच में हमको कुछ अटैचमेंट दिख रही है। इनके बीच में हमको कलर दूसरा लेते हैं, ठीक है। इनके बीच में हमको कुछ अटैचमेंट दिख रही है, देखो भाई बीच बीच में अटैच है, ठीक है, ये दिख रहा है हमको बीच बीच में अटैचमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको ये एक जैसा बोन देखने को मिल रहा है, एक जैसा बोन देखने को मिल रहा है। एक्चुअली में जब छोटा बच्चा होता है, मैंने बताया था कि छोटे बच्चे में 300 बोन्स होते हैं, तो कहाँ से आ गए, एक्चुअली में यही सब बोन्स होते हैं। देखो छोटा बच्चा होता है तो उसमें ये टोटल कितने होते हैं, ये 5 बोन्स होते हैं एक्चुअली में। यहाँ पर ये टोटल 5 बोन्स होते हैं। अगर छोटे बच्चे को देखोगे तो ये 5 पूरे अलग अलग रहेंगे, ठीक है, अलग अलग रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, ये पांचों के पांचों मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे और फ्यूज़ होकर एक बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटू सा ऐसा पूछ जैसा दिख रहा है, ठीक है, दूसरे कलर से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ एक छोटू सा पूछ जैसा दिख रहा है, ये छोटू सा जो पूछ जैसा दिख रहा है ये भी हमारे वर्टिब्रल कॉलम के ही बोन्स हैं। और ये टोटल 4 बोन्स होते हैं, बच्चे में ये 4 अलग अलग बोन्स होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो होगा ये भी चारों के चारों क्या होंगे, ये फ्यूज़ हो जाएंगे। और फ्यूज़ होकर ये क्या बनाएंगे, ये भी एक सिंगल बोन बना लेंगे। तो होते तो एक्चुअली 33 होते हैं, लेकिन उसमें से ये 5 मिलकर एक बना लिए, तो भाई 5 में मिलकर एक बना लिए तो 4 तो कम हो गया। यहाँ पर 4 थे, मिलकर एक बना लिए तो 3 तो कम हो गया। तो भाई 4 3 आपका 7 हो गया। 33 में से आपने 7 निकाल दिया तो आपके पास कितना बचा, बताओ भाई कितना बचा, आपके पास सिर्फ 26 बोन्स बचे ना, सिर्फ 26 बोन्स बने। तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे ऐसे तो 26 होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 टोटल 5 बोन्स होते हैं जो कि फ्यूज हो जाते हैं, एकदम मिल जाते हैं अडल्ट में। तो समझ में ही नहीं आता कि ये एक्चुअली में अलग अलग बोन्स थे, लेकिन एक्चुअल में
बच्चे में आप देखोगे तो ये अलग अलग बोन्स हैं, बच्चे में ये क्या है, ये अलग अलग बोन्स है, ठीक है। तो भाई ये थी बात यहाँ पर, ठीक है। इस वजह से तो होते हैं 26 ही हैं, लेकिन सॉरी होते तो ये 33 ही हैं, लेकिन एक्चुअल में 26 हो जाते हैं मिलजुल के। होते 33 हैं लेकिन आखिर में एडल्ट पर्सन में आपको 26 ही देखने को मिलेंगे, मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इस वजह से 26 दिखते हैं। होते ये 33, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये था हमारा वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। तो वर्टिब्रल कॉलम के मैंने फंक्शंस भी डिस्कस कर दिए कि क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, हमारे हेड को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। स्टार्टिंग के जो होते हैं इनको सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं, जिसको सर्वाइकल रीजन में 7 वर्टिब्री होते हैं। फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं एटलस, सेकेंड वाले को एक्सिस बोलते हैं। एटलस यस मूवमेंट कराता है, एक्सिस नो मूवमेंट कराता है, ठीक है। थोरैसिक, उसके बाद थोरैसिक होते हैं जिसमें 12 वर्टिब्री होते हैं, जो हमारा चेस्ट रीजन होता है। आगे चेस्ट रीजन होता है, उसके जस्ट पीछे हमारा क्या होता है, ये वर्टिब्री होते हैं। और ये क्या करते हैं, इन्हीं से हमारा रिब्स अटैच होता है, ठीक है। तो हमारे रिब्स एक्चुअली में किससे अटैच होते हैं, ठीक है, वो किससे अटैच होते हैं, थोरैसिक वर्टिब्री से अटैच होते हैं हमारे रिब्स। इसके बाद लंबर आता है, सैक्रल आता है, कॉर्डल आता है। तो ये हमारा सैक्रल हो गया, ये हमारा कॉर्डल वाला रीजन हो गया, और यहाँ पर हमारा लंबर रीजन होता है, ठीक है। तो इतना तो आपको पढ़ना ही नहीं है, इतनी बातें आपको जाननी ही नहीं है, ठीक है। फिर भी जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हो। तो ये हो गया हमारा लंबर वाला रीजन, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन, ले सकते हो एक स्क्रीनशॉट। नाम पूरा लिख दे रही हूँ, लंबर, ये हो गया सैक्रल, ये हो गया कॉर्डल। जानकारी के लिए अच्छी चीज़ है, याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिसमें टोटल 33 बोन्स होते हैं, ठीक है। एंड जिसमें से सैक्रल में 5 बोन्स होते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं सारे के सारे 5 और मिलकर 1 बना लेते हैं। कॉर्डल में 4 बोन्स होते हैं, ठीक है, 4 बोन्स होते हैं और फ्यूज़ होकर 1 बना लेते हैं। तो इसलिए 26 हो जाता है बड़े होने पे, लेकिन छोटे बच्चे में 33 होता है। तो आई थिंक this is also clear to you. In next video I will talk about rib cage and limbs, ठीक है। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और हमारा जो बोन्स है या स्केलेटल सिस्टम में जो बोन्स के स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।